फिलिस्तीन के गाजा पट्टी में बेमौत मारे जाएंगे आपका 14,000 बच्चे। जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र ने चिंता जताई है यूनाइटेड नेशन ने, और यूनाइटेड नेशन का कहना है कि अगर 48 घंटे के अंदर में अगर खाने पीने की चीजें गाजा पट्टी में नहीं पहुंचाया गया तो बेमौत 14,000 बच्चे मारे जाएंगे गाजा पट्टी में। क्योंकि इजराइल जिस तरह से गाजा पट्टी में नरसंहार करने पर तुला हुआ है और नरसंहार कर भी रहा है, तो भी है कि जो विश्व के महाशक्ति हैं वो मासूमों का मौत पे जिस तरह से चुप्पी साधे हुए हैं, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। आइए पूरी खबर समझाएंगे, बताएंगे। वीडियो कौन तक देखिएगा तभी समझ पाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम विश्वजीत कुमार और आप देख रहे हैं वाक फॉर इंडिया न्यूज। जो हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध शुरू हुआ 2023 में अक्टूबर के महीने में 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाके इजराइल में घुस के हमला किए, जिसके बाद से इजराइल उठा तो पूरा गाजा पट्टी को जिस तरह से खंडहर बना दिया और 15 महीना ये युद्ध चला। बीच में खबर आया कि कतर और मिस्र और यूनाइटेड नेशन जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, इसके द्वारा पहल करने के बाद से युद्ध विराम हुआ, लेकिन फिर से इजराइल जिस तरह से हमास के खिलाफ फिर से गाजा पट्टी में ऑपरेशन शुरू कर दिया। अब खबर जो निकल के सामने आ रहा है कि वहां जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भूखे प्यासे तड़प रहे हैं और उनको खाने पीने का सामान गाजा पट्टी में नहीं मिल पा रहा है, जिसको लेकर के यूनाइटेड नेशन चिंता जताया है। और वैसे भी अभी गाजा पट्टी का स्थिति बद से बदतर है, जहां इजराइल न जाने कितना टन बम गिरा दिया है इस गाजा पट्टी में। और यहां इजराइल का सैन्य कार्रवाई में गाजा पट्टी में आपका जो मारे गए हैं लोग, उनकी संख्या आपका 53,475 बताया जाता है। अगर फिलिस्तीन का अगर स्वास्थ्य मंत्रालय का अगर डाटा देखें तो वहां ये रिपोर्ट है कि आपका इजराइल का सैनिक कार्रवाई में आपका गाजा पट्टी में 53,475 लोग मारे गए और इसमें मासूम बच्चे भी थे। इजराइल गाजा पट्टी में जिस तरह से नरसंहार किया, अस्पताल को भी इजरायली सेना निशाना बनाई, स्कूल को भी निशाना बनाई। जिस अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा था उस पर भी इजरायली सेना बम गिराई। जिस तरह से इजराइल युद्ध अपराध किया, लेकिन अमेरिका है कि उसका युद्ध अपराध को भी जिस तरह से पूरे तरीके से सही ठहराने में लगा हुआ है अमेरिका के राष्ट्रपति। भारत जैसे ही पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करता है तो पाकिस्तान के सपोर्ट में अमेरिका के आपके राष्ट्रपति नजर आते हैं। लेकिन इजराइल जो नरसंहार कर रहा है, यहां पे अमेरिका के राष्ट्रपति क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं इजराइल को, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और 14,000 बच्चे बेमौत मारे जाएंगे 48 घंटे के अंदर में आपका गाजा पट्टी में, क्योंकि इजराइल क्या किया है कि खाना पानी राशन सब पे प्रतिबंध लगा दिया और बॉर्डर को बंद कर दिया है। गाजा पट्टी के तरफ जाने वाले जितने रास्ते हैं उन पर इजरायली सेना है। कोई भी ट्रक को इजरायली सेना, खाने पीने वाला जो ट्रक है, जो पानी का टैंकर है, उसको जल्दी गाजा पट्टी में घुसने नहीं दे रही है इजरायली सेना, जिस वजह से वहां के आम लोगों का जिंदगी बद से बदतर हो गया है। लोगों का घर बार उजड़ गया है, लोगों को जिस तरह से भूखे प्यासे मरने के लिए वहां पे इजराइल छोड़ दिया है। अगर कोई राहत भी पहुंचाना कोई देश चाहता है तो इजराइल राहत पहुंचाने का भी मौका नहीं दे रहा है गाजा पट्टी में। और आए दिन सैन्य कार्रवाई गाजा पट्टी में इजराइल का जारी है, जिसको लेकर के इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। और वैसे भी जो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, इनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप इजराइल में ही लगा हुआ। और इजराइल का जो तेल अवीव जो राजधानी है, वहां हर दिन प्रदर्शन भी इजरायली लोग करते हैं और इनका इस्तीफा मांगते हैं, क्योंकि इजरायली लोग नहीं चाहते हैं युद्ध। लेकिन जिस तरह से ये इजराइल को युद्ध में झोंके, जिस वजह से इजराइल को भी काफी नुकसान झेलना पड़ा इस युद्ध में, हमास और इजराइल के बीच जो युद्ध हुआ इसमें। लेकिन आम लोग जो बेमौत मारे गए हैं गाजा पट्टी में, और गाजा पट्टी में आपका 53,000 से भी ऊपर आदमी बेमौत मारे गए हैं, सोचने वाली बात है। और 14,000 बच्चे अगर 48 घंटे के अंदर में अगर खाना पानी राशन अगर नहीं पहुंचाया जाता है तो 48 घंटे के अंदर में 14,000 बच्चे मारे जाएंगे गाजा पट्टी में, जो भूख से तड़प रहे हैं। कोई दूध के लिए तड़प रहा है तो कोई इलाज के अभाव में वहां तड़प रहा है गाजा पट्टी में। और इजराइल है कि तड़पा के ऐसा लग रहा है कि गाजा पट्टी में रहने वाले लोगों को मार देना चाह रहा हो इजराइल। और इजराइल पहले सैन्य कार्रवाई किया गाजा पट्टी में, अब जिस तरह से बॉर्डर को पूरे तरीके से पैक करके अंदर में जिस तरह से लोगों को मतलब मार देना चाहता है भूखे प्यासे इजराइल, जिसको लेकर के यूनाइटेड नेशन जो संयुक्त राष्ट्र है, इस पर ऐतराज भी जताया है और इजराइल को बोला है कि गाजा पट्टी में राहत सामान पहुंचने दें। लेकिन इजराइल का कहना है कि सीमित आप गाड़ियों को ही गाजा पट्टी में आप ले जा सकते हैं, सीमित ट्रक जो सामान से भरे हुए जो ट्रक हैं उनको सीमित ही संख्या में आप ले जा सकते हैं। वहां बच्चे भूखे प्यासे मर रहे हैं, पानी के अभाव में मर रहे हैं, खाने के लाले पड़े हुए हैं। वहां राहत पहुंचाने के
बजाय अभी इजराइल जिस तरह से नरसंहार करने पर तुला हुआ है, तो इसको लेकर के विश्व के जो नेता हैं वो क्यों चुप्पी साधे हुए हैं, क्यों नहीं इजराइल को इस करतूत को लेकर के इजराइल पर जिस तरह से युद्ध अपराध का मुकदमा चलना चाहिए इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री पर, क्योंकि युद्ध अपराध कर रहे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री। क्योंकि युद्ध के समय में आप बच्चों महिलाओं को बेमौत थोड़ी मार देंगे। आपका लड़ाई हमास से है कि आम फिलिस्तीनी से है, समझ में नहीं आ रहा है। तो वहीं अमेरिका वैसे भी दोगला देश है ही, और अमेरिका के राष्ट्रपति भी दोगला है, क्योंकि इजराइल जो करे वो अमेरिका के राष्ट्रपति को अच्छा लगता है, लेकिन भारत पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त कर दे तो अमेरिका सीधे पाकिस्तान के सपोर्ट में नजर आता है। तो इसको लेकर के दोगला वाला चेहरा ट्रंप को पहले हटाना चाहिए। जो इजराइल नरसंहार कर रहा है उसका विरोध ट्रंप को करना चाहिए, लेकिन ट्रंप खुद बिजनेसमैन है और ट्रंप का ही पॉकेट है आपके जो है नेतन्याहू। तो फिर गाजा पट्टी का तो प्लान ट्रंप का है और उसको निर्वहन करने का काम कर रहे हैं आपके जो है नेतन्याहू, क्योंकि ट्रंप साहब गाजा पट्टी में एक होटल बनाने वाले हैं। उससे पहले जो आपके नेतन्याहू इजराइल के प्रधानमंत्री वो पूरे तरीके से गाजा पट्टी को समतल कर देना चाहते हैं। पहले बम गिरा के आधा लोगों को मारे, अब जिस तरह से भूखे प्यासे जिस तरह से लोगों को मारने पर उतर गया है इजराइल, और भूख प्यास की वजह से लोग वहां छटपटा रहे हैं, और इजराइल है कि बोल रहा है कि आप राहत का सामान लेके नहीं जा सकते हैं, तो अपने दीजिए, मरने दीजिए, क्योंकि इजराइल को मजा आ रहा है मासूम का जान लेके। जो मासूम देश के वर्तमान और भविष्य होते हैं उन मासूमों का जिंदगी जिस तरह से इस युद्ध में इजराइल नोचने का काम किया है, जिस पर विभिन्न सवाल खड़ा होता है। नेतन्याहू पर युद्ध अपराध का मुकदमा चलना चाहिए। अगर अगले 48 घंटे में अगर गाजा पट्टी में अगर राहत सामान नहीं पहुंचता है तो 14,000 बच्चे गाजा पट्टी में बेमौत मारे जाएंगे। यूनाइटेड नेशन 21 मई को इसकी जानकारी दी है और चिंता भी जताई है। यूनाइटेड नेशन के जो आपके सचिव हैं, महासचिव जो हैं आपके, उनका नाम है आपके एंटोनियो गुटरेस ने ये चिंता जताई है। आने वाले समय में इजराइल क्या राहत सामग्री गाजा पट्टी में पहुंचने देता है कि नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए और आप हमारे चैनल वाक फॉर इंडिया न्यूज को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।